अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथा चैप्टर जो क्लास 11 का है, वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में बेसिकली हमने कहा था एनिमल किंगडम जो है वो आर.एच. विटेकर के उन 5 किंगडम में से एक था जो 1969 में डेवलप किया गया था। समझ में आ गया। पहले सबसे चले जानते ही ये हैं कि हमें एनिमल किंगडम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होता है वह हेल्प करता है असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीशी। हमने एनिमल किंगडम इसलिए बनाया है, हमने क्लासिफिकेशन इसलिए किया है जिससे कि हम लोग जो न्यूली डिस्क्राइब स्पीशी है उसको एक सिस्टमैटिक पोजीशन दे सकें। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से हमने कहा था कि सारे मेंबर्स जो होते हैं एनिमिलिया के वो सब मल्टीसेलर होते हैं और वो एक तरह का पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते हैं। जैसे कि हमें समझ में आता है एग्जांपल स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, सेल जो होते हैं अरेंज होते हैं एज लूज सेल एग्रीगेट और वो एग्जिबिट करता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जबकि सेल डेटा के अंदर क्या होता है, ये अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसके अंदर सेल जो होते हैं परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन जो कि अरेंज होकर टिश्यू के अंदर कर सकते हैं वो। इसलिए सेल डेटा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जबकि थोड़ा सा हम लोग अगर हायर क्लास के अंदर जाएँ जो कि है प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जबकि एलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का और आगे की जो फाइलम है उनके अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए हमने बता दिया था आपको पहले कि कार्योडामेटा है कॉर्टा, इनके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो प्लेटी हेलमिंथेस होते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि सर्व करती है एज अ बोथ माउथ एंड एनएस दोनों तरफ सर्व करती है। इसलिए जो प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। जबकि जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर दो ओपनिंग होनी चाहिए, एक माउथ होना चाहिए और एक एनएस होना चाहिए। जबकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक ओपन टाइप का और एक क्लोज टाइप का। ओपन टाइप के अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है पम्प्ड होता है आउट ऑफ द हार्ट और जो सेल्स और टिश्यू होती है उसमें नहाती हैं, बात करती हैं। जबकि क्लोज टाइप के अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है सीरीज ऑफ वेसल्स जिनका वेरिंग डायमीटर है, जैसे कि आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं क्या होती है सिमेट्री। सिमेट्री हमने कहा था जो स्पॉन्ज होते हैं उनके अंदर एसिमेट्री होती है। अच्छा एसिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्री मतलब ये होता है किसी भी प्लेन को जो सेंटर से पास होता हो अगर हम उसको कट करते हैं, किसी भी ऑर्गन को किसी भी प्लेन से जो सेंटर से पास होता है उसको कट करते हैं तो कभी भी हमें इक्वल हाफ नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एसिमेट्री। जबकि अगर हम किसी भी प्लेन को सेंटर से पास करते हैं और हमें दो इक्वल हाफ मिल जा रहे हैं, किसी भी प्लेन को सेंटर से पास करते हैं जिसकी वजह से हमें दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ मिल जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसी में एग्जांपल होता है सिलेंडेटा, टिनोफोरा और इकानोमीटा का होता है। जबकि अगर हम सिर्फ एक प्लेन को सेंटर से पास कर पा रहे हैं जिसकी वजह से हमें दो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट मिल पा रहे हैं, सिर्फ ओनली वन प्लेन को जब हम सेंटर से पास करते हैं इसकी वजह से हमें आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ मिल पाते हैं, उसे हम लोग बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, जो सारे फाइलम में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें देखिए ऑक्टोपस को काट रहे हैं, किसी भी हाफ से काट रहे हैं तब भी हमें इक्वल हाफ मिलना है, इसका मतलब क्या, ये रेडियल सिमेट्री है। जबकि अगर हम इस क्रैब को काट रहे हैं सिर्फ ओनली वन प्लेन से जिसकी वजह से हमें दो इक्वल हाफ मिल पा रहे हैं, कौन सी, ये बायलेटरल सिमेट्री है। चलिए अब समझते हैं कौन से डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन सा डिप्लोप्लास्टिक होता है। देखिए हमने कहा था अगर एनिमल्स के जो सेल्स हैं वो अरेंज हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर में, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल आता है सिलेंड्रेटा का आता है और इनके बीच में क्या होता है, वो मीजोग्लिया नामक एक लेयर पाई जाती है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया पाई जाती है बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म। किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है डिप्लोप्लास्टिक का। अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म वाली लेयर पाई जा रही है तो उसे ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल कहते हैं। आप देख सकते हो कि जो रेड वाला पार्ट है कौन सा, ये मीजोग्लिया का है, जबकि इसके अंदर जब जो इसका रेड वाला पार्ट है कौन सा है, मीजोडर्म का है। इसके अंदर मीजोग्लिया है मतलब ये कौन सा डिप्लोप्लास्टिक है, इसके अंदर मीजोडर्म है, इसके अंदर कौन सा डिप्लोप्लास्टिक है। देखा, ये तो हम पहले पढ़ा ही चुके थे आपको कि दोज एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्नल लेयर कौन सी, मीजोडर्म है। अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म पाई जाती है तो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल कहते हैं कि ये प्लैटीहेलमिंथेस से कॉर्डा तक होती है। समझ में आ गया। अब जानने का प्रयास करते हैं क्या होते हैं सिलोम। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है सिलोम। हमने कहा था कोई अगर बॉडी कैविटी जो है लाइंड होती है मीजोडर्म से उसे कहते हैं सिलोम। बेसिकली मीजोडर्म के अंदर कोई बॉडी कैविटी पाई जाती है उसे सिलोम कहते हैं। जिन एनिमल के अंदर सिलोम होता है उसे सिलोमेट एनिमल कहते हैं, जैसे कि एलिडा है, मोलस्का है, ऑर्थोपोडा है, इकानोडर्मेटा है, हेमिकॉरिटा और कॉरिटा है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी जो होती है लाइन नहीं होती मीजोडर्म से, बल्कि उनके अंदर मीजोडर्म जो होता है प्रेजेंट होता है एज ए स्कैटर्ड पाउच बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ऐसी बॉडी कैविटी को बेटा हम स्यूडोसुलोम कहते हैं। जो एनिमल पॉज करते हैं उन्हें स्यूडोसुलिमेट कहते हैं। एग्जाम्पल आता है एस्केलेमेंथिस का आता है। लेकिन जिन
के अंदर, जिन एनिमल के अंदर बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, उन्हें हम लोग एसिलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल आता है प्लैटीहेल्मिंथस का। क्लियर है? क्लियर है? ये आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके अंदर देखिए मेसोडर्म के अंदर पाई जा रही है कौन सा, ये सिलोमेट एनिमल है। जबकि इसके अंदर देखिए स्कॉटेड पाउच के अंदर पाई जा रही है स्यूडोसिलोम, जो है वो ये वाला है। ये जो स्कैटर्ड पाउच में कौन सा है, ये मेसोडर्म है, समझ में आ गया। और जो ये पूरा इसके अंदर सिलोम है ही नहीं, तो ये एसिलोमेट है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्या होता है सेगमेंटेशन। माना ही जाता है कि इसमें एग्जाम्पल आता है वो आता है अर्थवर्म का। अर्थवर्म जो है शो करता है दिस पैटर्न को, सेगमेंटेशन को, इसलिए उसके अंदर से मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। इस फिनोमेना को मेटामेरिक्स कहते हैं। फिर से बोलो, अर्थवर्म के अंदर, अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, सेगमेंटेशन फिनोमेना को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। इस फिनोमेना को मेटामेरिक्स कहते हैं। समझ में आ गया? क्या होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक तरह का मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पाया जाता है डॉर्सल साइड में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, जिनके अंदर नहीं पाया जाता उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। नॉन कॉर्डेट्स जो है पोरीफेरा से लेके ने प्रयास करते हैं। जो हमारा पहला फाइलम आता है वो कौन सा है, पोरीफेरा। पोरीफेरा में बेटा हमने जैसा कि कहा था तुम्हें, कॉमनली इससे कहते हैं कि स्पॉन्ज कहते हैं। ये बेसिकली मरीन होते हैं, ये एसिमेट्रिक एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी हमेशा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पॉन्ज के अंदर वाटर कैनल सिस्टम होता है, वाटर एंटर करता है ओस्टिया के थ्रू, सेंट्रल कैविटी पर जाता है, इसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। निकलता है पानी ऑस्कुलम थ्रू निकलता है। जो पाथवे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का, किसमें हेल्प करता है, जो पाथवे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का हेल्प करता है फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के अंदर और रिमूवल ऑफ वेस्ट के अंदर। जो कॉर्नोसिस्ट या कोरल सेल होता है वो हमेशा लाइन होता है स्पॉन्जोसील से। जो कॉर्नोसिस्ट या कोरल सेल होता है वो हमेशा लाइन होता है स्पॉन्जोसील से। डाइजेशन हमेशा इसका इंटरसेलर होता है, स्केलेटन बना हुआ होता है, स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर बना होता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते इसलिए इसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। एसेक्सुअली जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, सेक्सुअली जो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की, उससे पहले समझ लेते हैं कुछ सेल्स के बारे में। इसमें जो प्रोटोप्लाज्म सेल होती है कौन सी होती है, वो होती है आर्चियोसिस्ट होती है। डाइजेशन सेल कौन सी होती है, ट्रोफोसिस्ट होती है। समझ में आ गया? और एक डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आप डायग्राम में देख पा रहे हो पोरीफेरा का। देखिए ऊपर साइड में कौन सा ऑस्कुलम है, सेंट्रल कैविटी कौन सी स्पॉन्जोसील है, बीच में फ्लूइड भरा कौन सा मीसोहाइल है। समझ में आ गया? ये कौन सा भी स्पेस में जो होल्स कौन सा ऑस्टिया है, ये कौन सा है, ये कौन सा कॉर्नोडर्म्स है, इनर साइड में कोरल सेल्स जो सी होती हैं फ्लैजिलेटेड होती हैं। चलिए बेटा फटाफट हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं पोरीफेरा के। जैसा कि हमने कहा था ये जो एग्जाम्पल देखना वो साइकन, साइकन को हम लोग कहते हैं स्काइफा भी कहते हैं। ये जो है यू स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्ज कहते हैं क्या, बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। देखिए ये कौन सा स्पॉन्जुला है, स्पॉन्जुला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। क्लियर है कि क्लियर? आगे देखिए जैसा कि हमने बेटा आपको कहा था यहाँ पे, जैसा कि बेटा हमने आपको यहाँ से कहा था कि डाइजेशन ट्रिक क्या होती है। डाइजेशन ट्रिक होती है IBQ। IBQ मतलब तो पहला वाला जो आई मतलब होता है पूरी सॉरी IBQ में होता है पहला वाला मतलब IBQ मतलब होता है आई मतलब होता है इंट्रासेलुलर। पोरीफेरा के अंदर इंटरसेलुलर होगा, बाकी तीन जो है सेरेंटेटा टिनोफोरा प्लैटीहेल्मिंथस के अंदर क्या होगा, बोथ होगा, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन होंगे। बाकी सबके अंदर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अब आती है डाइट इनडाइट की ट्रिक। ठीक है, जो एक क्यूब होता है स्केलेमेंथिस एनिटा ऑर्थोपोडा, इन सब के अंदर कैसा होता है, दोनों होते हैं, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट तरीका भी होता है। बाकी सब जितने भी फाइलम होते हैं उन सब के अंदर हमेशा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब जान लेते हैं पोरीफेरा का थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। वो आता है यू प्लेक्टेरा, यू प्लेक्टेरा को वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है वो है क्लियोना, क्लियोना को कहते हैं क्या है, हम लोग कहते हैं पिल इंडस्ट्री के अंदर काम होता है। समझ में आ गया? अगला फाइलम पढ़ने जा रहा है कौन सा है, वो है सेरेंटेटा। चलिए सेरेंटेटा में जैसा कि बेटा हमने आपको कहा था, सेरेंटेटा में हमने जैसा कि वो कहा था कि फाइलम जो होता है वो एक्वेटिक होता है, मोस्टली मरीन होते हैं, फ्री स्विमिंग वाले होते हैं, रेडियल सिमेट्री एनिमल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो जो ये वाला पार्ट है वो अम्ब्रेला शेप है, मतलब ये मेडुसा है, ये अम्ब्रेला शेप है और ये ऑरेलिया पार्ट शो कर रहा है। ये जो खड़ा है सेसाइल है, ये एडेम्सिया वाला पार्ट शो कर रहा है। क्लियर है? अब आगे समझते हैं। जैसा कि हमने कहा था सेंडोब्लास्ट जो होता है, सॉरी जैसा हमने कहा था कि जो सेरेंटेटा नाम आया है वो सेंडोब्लास्ट से आया है या फिर सेंडोसिस से आया है। ये जो सेंडोब्लास्ट है कंटेन करते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, इसे नाम क्या होता है, निमेटोसिस्ट होता है, जो प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी में। तो सेंडोब्लास्ट या सेंडोसिस्ट होते हैं टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी में होते हैं, ये कंटेन करते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, का नाम क्या होता है, निमेटोसिस्ट होते हैं। सेंडोब्लास्ट का काम क्या है, सेंडोब्लास्ट का काम होता है एंकरेज, मतलब ग्रिप करके पकड़े जाना, डिफेंस का काम होता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, मतलब एंकरेज हो गया है, डिफेंस का काम हो गया, कैप्चरिंग ऑफ प्रे हो गया है। अगला बेटा आपका आता है सेरेंडियंस का जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा चुके हैं, डिप्लोब्लास्टिक को बता चुके हैं। इनके अंदर सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, इसे हाइपोस्टोम कहते हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, इसका सिंगल ओपनिंग होती है, इसे हाइपोस्टोम कहते हैं। क्योंकि IBQ पे ट्रिक जब लगाओगे तो डाइजेशन कैसे आगे, डाइजेशन जो एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर दोनों आता है। इन कुछ सेरेंडियंस होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो स्केलेटन, उनकी बॉडी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, इसमें एग्जाम्पल आता है कोराल का। कुछ सेरेंडियंस ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादातर सेरेंडियंस ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं दो फॉर्म, पॉलिप और मेडुसा। समझ में आ गया? कुछ ऐसे होते हैं जो सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, सिसाइल होते हैं, इसमें आता है एग्जाम्पल आता है हाइड्रा और एडेंसिया का आता है। जो
जो अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग करते हैं, उसमें आता है ऑरेलिया ऑफ जेलीफिश। समझ में आ गया? तो जब बोले कि बताइए बेटा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एडम्सिया। एडम्सिया और हाइड्रा जो है सिसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म होते हैं, जबकि अम्ब्रेला शेप के अंदर कौन सा आता है, ऑरेलिया का ये या फिर जेलीफिश का, ये बात बराबर है। कुछ ऐसे सिंडियंस होते हैं जो कि दोनों फॉर्म शो करते हैं। पॉलीगोमेटिसा उन्हें कहते क्या है, वो करते कैसे, अल्टरनेशन जनरेशन शो करते हैं, इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। अगर पॉलिप से मेडुसा जाएगा तो वो एसेक्सुअली जाएगा, और मेडुसा से पॉलिप जाएगा तो कैसा जाएगा, वो सेक्सुअली जाएगा। इसमें एग्जाम्पल आता है ओबेलिया का। इसकी ट्रिक कौन सी आती है, APSM, वो बता देंगे आगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल में आपका आता है फेसिलिया। फेसिलिया जो होता है पोर्टुगीज मैनोफोर होता है। एडेंसिया जो है सी एनिमल होता है। पेनिटेला जो है वो सी पेन होता है। गॉर्गोनिया सी पेन होता है। मिंडियाना जो होता है वो बेरन कुराल होता है। चलिए आइए आगे समझने प्रयास करते हैं सेक्सिस के बारे में। जो सेक्सिस की ट्रिक होती है वो ये होती है 1 2 3 4। मतलब पूरी तरह सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेल्मिंथिस के अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। बाकी सभी के अंदर सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। एंड के अंदर तो दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं। समझ में आ गया? सेक्सेस के अंदर याद रखना, पूरी तरह सिलेंटेटा और प्लेटी हेल्मिंथिस के अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। बाकी के अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एंड लीडर के अंदर तो बहुत आता है। एग्जाम्पल क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा फाइलम हमारा आता है फाइलम टिनोफोरा। माना जाता है फाइलम टिनोफोरा का जो कॉमनली नेम होता है वो होता है सी वॉलनट होता है या कॉमजरी होता है। ये मरीन होते हैं, रेडियल सिमेट्री होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनकी बॉडी जो है बेयर करती है 8 सीलेटेड कॉम्प्लेट, जो कि हेल्प करती है लोकोमोशन के दौरान। डाइजेशन जो होता है इसके अंदर डाइजेशन इसके अंदर कैसा होता है, एक्सटर्नल कैसा होता है, क्योंकि IB क्यूब तो फॉर्मूला लग नहीं रहा है इसके अंदर, कि लग रहा है, IB क्यूब लग रहा है। इसका मतलब डाइजेशन कैसा होता है, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंटरसेलुलर भी होता है। तीनों प्लाना में प्रॉपर्टी पाई थी, इसका नाम क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी पाई थी। इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। समझ में आएगा? सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं कि 1 2 3 4 ट्रिक लग जाती है इसके अंदर। रिप्रोडक्शन जो होता है टेक प्लेस करता है ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल बोलो कौन सा आते हैं, प्लोब्राचिया आता है और टीनोप्लाना आता है। क्लियर है? ये देखिए कभी अगर डायग्राम पूछे तो बता देना, ये डायग्राम जो है वो प्लोब्राचिया का डायग्राम है। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। चौथा फाइलम हमारा आता है प्लैटी हेल्मिंथिस। प्लैटी हेल्मिंथिस जो है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। प्लेटफॉर्म हो कहते हैं इसे। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। बायोटिक सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, एज सोलुबल एनिमल होते हैं, ऑर्गेन लेवल ऑफ फॉर्मेशन होता है। इनके जो हुक और सैकर होते हैं प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म के अंदर। ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली इनटू द बॉडी सर्फेस। स्पेशलाइज्ड सेल जो होती है वो फ्लेम सेल होती है, जो कि हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के अंदर। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। 1 2 3 4 वाली ट्रिक लगती है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन ट्रिक जो है वो बाद में बता देंगे। डेवलपमेंट जो होता है वो लार्वा स्टेज के थ्रू होता है। एग्जांपल आता है प्लेनेरिया का, जो कि इसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जांपल आता है टेनिया का, जो कि टेपवर्म होता है। सियोलो का आता है जो कि लिवर फ्लिक होता है। क्लियर है? चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है फाइलम एस्केलमेंथिस, जो कि हमारा पांचवा फाइलम होता है। इसे ट्यूब विद इन ट्यूब भी कहते हैं। बॉडी इसकी सर्कुलर होती है, इसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और पैरासिटिक होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए। बाकी सीडो सुलिमेंट एनिमल भी होते हैं। इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कंप्लीट होता है विद वेल डेवलप मस्कुलर फाइनेस। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही आता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कंप्लीट होता है विद वेल डेवलप मस्कुलर फाइनेस। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 वाला रूल लग नहीं है सेक्स का। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, सेक्सेस जो है सेपरेट होंगे। सेक्सेस अगर सेपरेट हो गए हैं तो डाइशियस हो गया है, मतलब मेरा फीमेल जो है वो डिस्टिंक्ट हो चुके हैं। इसकी फीमेल जो होती है हमेशा बड़ी होती है मेल की तुलना में। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो है वो डाइट इनडाइट दोनों होता है। डाइट इनडाइट दोनों होता है। आप देख सकते हो ये मेल जो है, मेल देखिए हल्का सा यहाँ पे क्या हो रहा है, टेल कर्व होती है। मेल छोटा होता है, मेल की टेल जो होती है कर्व होती है। इस मेल में एनस और जेनिटल पोर जो होते हैं कॉमन होते हैं। मेल के अंदर एनस और जेनिटल पोर जो होते हैं कॉमन होते हैं। समझ में आ गया? इसमें एग्जाम्पल आता है एस्कैरिस का, इसे राउंड वॉर्म कहते हैं। वोचेरिया का इसे फ्रिल वॉर्म कहते हैं। एंसाइलोस्टोमा इसे हुक वॉर्म कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारा छठवा फाइलम है वो है एलिडा। एलिडा माना जाता है कि एक्वेटिक होता है, मरीन और फ्लैश वाटर दोनों पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल होता है, फ्री लिविंग होता है, लेकिन समटाइम पैरासिटिक होता है। ये मेटामेटिकली सेगमेंटेड होते हैं। एलिडा पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एलिडा का जो लोकोमोशन होता है क्यों हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन के अंदर। एक्वेटिक एलिडा जैसे कि नायरिस है। एक्वेटिक एलिड्स इसके अंदर नायरिस होता है जो पॉज करता है लैक्टल अपेंडिक्स का नाम क्या था, पैरापोडिया। तो बेसिकली पैरापोडिया होता है जो स्विमिंग के अंदर हेल्प करता है। इसमें एग्जाम्पल कौन सा आता है, नायरिस का आता है। माना जाता है कि इसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जो नेफ्लेरिया होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के अंदर मदद करता है।
जो अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर न्यूरल सिस्टम पाया जाता है जो कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व। इसके अंदर जो जो न्यूरल सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लिया। ये जो पेयर्ड गैंग्लिया है वो कनेक्टेड होता है लेटरल नर्व से। ये जो पेयर्ड गैंग्लिया होता है कनेक्टेड होता है लेटरल नर्व से टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। समझ में आ गया। डायसिस होता है, जबकि अर्थवर्म और लीच जो होता है मोनिशियस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। अर्थवर्म लीच कैसा होता है, वो मोनिशियस होता है। एग्जाम्पल इसके अंदर आता है, वो आता है नारिस का, आता है फेटिमा। फेटिमा जो होता है अर्थवर्म होता है। हिंडुना जो होता है वो ब्लड सिग्नल लीच होता है। ये जो है वो हिंडुना है और ये कौन सा है, वो नारिस है। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं क्या होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ट्रिक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ट्रिक जो होती है वो होती है सी हेमास एको, मतलब सेरेंटेटा, टिनोफोरा, हेमिकोइटा, एकाइनोकामेटा। सिर्फ ये 4 फाइलम ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बाकी सबके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एलिडा के अंदर तो दोनों पाए जाते हैं। क्लियर है, क्लियर। अब आप समझते हैं क्या होता है ऑर्थोपोडा। चलिए आगे समझते हैं, वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा माना जाता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है। 2/3 ऑफ ऑल द स्पीशीज जो होती है अर्थ की वो सब आर्थ्रोपोडा होती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये इसकी बॉडी होती है कवर होती है चिटनेस एक्सोस्केलेटन से। चौथी बात, पांचवी बात बताइए कौन सी है, इसकी जो बॉडी होती है कंसिस्ट करती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं कौन से होते हैं, गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, ट्रैकियल सिस्टम है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, एंटीना है, आइज। आइज मतलब कौन सी, दोनों आइज, मतलब कंपाउंड आइज भी और सिंपल आइज भी। स्टैटोसिस्ट होता है जो कि इसे बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं। इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो कैसा होता है, माल्कियन टिब्यूल द्वारा होता है। डायशियस होता है, मतलब सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन दो सी हेमास एक्स तो आ नहीं रहा है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। मोस्टली ओविपेयर्स होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है डाइट डाइट दोनों होगा, क्योंकि क्यों दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वाले के अंदर कैसा होता है वो इंटरनल इनडाइट होता है, बाकी सबके अंदर कैसा होता है दोनों पाए जाते हैं। बोलो क्लियर नहीं। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि एक क्यूब, एलिडा, ऑर्थोपोडा और स्केलेंथिस जो होते हैं इन तीनों के अंदर इंटरनल, इन तीनों के अंदर क्या होता है, बोथ होता है। डाइट और इनडाइट दोनों होता है, बाकी सबके अंदर कैसा होता है वो इनडाइट होता है। क्लियर है। आइए अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसा कि तुमको बेटा आपने कहा था। एग्जाम्पल में आता है एपिस मतलब हनी बी होता है, बॉमिक्स मतलब सिल्क वॉर्म होता है, लैकीपर मतलब होता है लैक इंसेक्ट होता है। वेक्टर में क्या आता है, वेक्टर में आते हैं एनिफिलिस हो गया है, क्यूलिस हो गया है, एडिस हो गया है। गार्गिरियस पस्ट में कौन सा आता है, लोकुस्टा आता है। लिविंग पर्सन कौन सा आता है, लिमलेस, जिसे किंग क्रैब कहते हैं। सिल्वर फिश किसे कहते हैं, लेपिस्मा कहते हैं। व्हाइट एनो कहते हैं, क्या टर्माइट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे समझने का प्रयास करते हैं वो क्या होता है फाइलम मोलस्का। मोलस्का आपने कहा था सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक भी होता है। एक्वेटिक मतलब कि मराइन और फ्रेश वाटर दोनों पाया जाता है। इसकी बॉडी भी कवर होती है कैल्केरियस सेल से। ये अनसेगमेंटेड होता है। इसमें हेड, फुट और हम्प होता है। इसमें क्या होता है, हेड, मस्कुलर फुट और हम्प होता है। इसमें एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है स्किन की, जो फॉर्म करती है मेंटल। एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है स्किन की जो फॉर्म करती है मेंटल को ओवर हम्प के ऊपर। ठीक है, जो सॉफ्ट स्पंजी लेयर होती है वो फॉर्म होती है मेंटल। मेंटल किसके ऊपर होती है, वो हम विजल हम के ऊपर होती है। तो जो स्पेस होता है बिटवीन हम एंड मेंटल, बीच में से मेंटल कैविटी कहते हैं। और ये वो वही मेंटल कैविटी है जहाँ पे गिल्स पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गिल्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीशन में काम आती हैं। ठीक है। और लोग सोचते हैं कि नीचे सेंसरी ऑर्गन जो है नीचे पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर सेंसरी टेंटिकल जो है इसके एंटीरियर हेड रीजन में पाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो माउथ होता है कंटेन करता है रेस्पिरिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग से कहते हैं कि रेडुला कहते हैं। क्लियर है। दूसरा डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे कि ये डायग्राम जो है वो ऑक्टोपस का है, ये किसका, पीला का है। और अगर हम ऊपर से समझने का प्रयास करें तो हमें समझ में आता है ये किसका डायग्राम है, ये जो है स्कॉर्पियन है। ये कौन सा है, प्रॉन है। ये तो बटरफ्लाई सब जानते हैं। और ये कौन सा है, वो लॉकस्ट है। आइए पहले पढ़ लेते हैं यार क्या होते हैं मुल्का के एग्जाम्पल। तो समझ हमने कहा मुल्का जो होता है डाइशियस होता है, ओविपेरस होता है, कैसा होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्योंकि मैंने कहा था कि सिर्फ एक क्यूब के अंदर कैसा होता है वो डाइट इनडाइट दोनों होता है, बाकी सबके अंदर कैसा होता है वो इनडाइट होता है। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पीला मतलब कि एप्पल स्नेल, पिनकाडा मतलब कि पिल ऑस्टल, सीपिया मतलब कटल फिश, लोलिगो मतलब स्क्विड, ऑक्टोपस मतलब डेविल फिश, एल्पेसिया मतलब सी हेयर, डेंटेलियम मतलब टार्स शेल, कायरोप्लेट्रा मतलब कि काइटन हो गया। क्लियर है। आगे समझने का प्रयास करते हैं वह है इकारियोडर्मेटा। इकारियोडर्मेटा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो एंडोस्केलेटन होती है। वो किसकी बनी होती है, कैल्केरियस ऑसिलस की बनी होती है। सब मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जो एडल्ट इकारियोडर्मेटा होता है वो रेडियल सिमेट्री होती है। जो लार्वा वाले होते हैं वो बाल्टल सिमेट्री होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि इनका जो माउथ होता है वो लोअर वेंट्रल साइड पे होता है और जो एनस होता है वो अपर डॉर्सल साइड पे होता है। जो मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर होता है इकारियोडर्मेटा का वो कौन सा होता है,
होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये अकेला वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, कैप्चर में भी करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, लोकोमोशन में करता है, कैप्चर में करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में करता है, रेस्पिरेशन करता है, लेकिन एक्सक्रीशन क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है हमेशा एक्सटर्नल होगा। क्यों इंटरनल क्यों नहीं हो सकता? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि ये भी सी हेमास एको के अंदर ही आता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो इंडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल कौन सा था? एस्टीरियास। एस्टीरियास मतलब होता है स्टारफिश। इकाइनस मतलब होता है सी ऑर्चिन। एंटीडर मतलब होता है सी लिली होता है। कुकुमरिया होता है सी कुकुम्बर होता है। और फिर मतलब होता है बिटल स्टार होता है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? चलिए आगे पढ़ लेते हैं। वो हमारा हेमिकॉयटा। हेमिकॉयटा माना जाता है, हेमिकॉयटा जो पहले जो था कॉयटा के अंदर आता था एज अ सब फाइलम, बाद में से अलग कर दिया गया। इसलिए हेमिकॉयटा के अंदर क्या होता है? एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कोलर रीजन के अंदर, इसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो कि सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के मुकाबले। इस फाइलम के अंदर जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल होते हैं। वॉर्म लाइक मरीन एनिमल होते हैं, समझ में आ गया? इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, कंपोस्ट होती है एंटीरियर प्रोबोसिस से, कोलर से और लॉन्ग ट्रंक से। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसकी ओपन होती है। एक्सक्रीशन जो सॉरी रेस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है कौन सा होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। बाकी जानते हो सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। और सब क्यों एक्सटर्नल होगा? क्योंकि इसमें ट्रिक लगी सी हेमास एको। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा होगा? वो इनडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल कौन से? कुलानोकोलस्कस से और कौन सा? सेकोकोलस्कस से। डायग्राम जो कौन सा? प्रोबोसिस है, कोलर ट्रंक है। क्वेश्चन 2017 में आया था, बताइए कौन सा ऐसा फीचर है जो कि शेयर करता है हेमिकॉयटा कॉर्टस? आप बोलोगे फायरनेक्स विद द ग्रिल स्लिट एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो आप बेटा पढ़ाएंगे कॉर्टा करें। कॉर्टा हमने कहा था जो एनिमल बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्टा के अंदर, उनके अंदर जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को कॉर्डा डॉर्सलिस भी कहते हैं। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए, पेयर्ड फेंजियल ग्रिसलेट होना चाहिए और एक पोस्टरल टेल होनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे समझते हैं। जैसा कि हमने बेटा आपसे कहा था कॉर्टा में पहले ही पढ़ा चुके थे कि कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है, पेयर्ड फेंजियल ग्रिसलेट होती है और क्या होता है? पोस्टरल टेल होती है। ये चीज़ अगर डायग्राम में देखें समझ में आता है। डायग्राम देखिए, ये जो हल्की पीली रेज आ रही कौन सी है? वो नर्व कॉर्ड है। जो नीचे वाली पीली वाली है कौन सी? नोटोकॉर्ड है। नीचे जो बने हुए हैं ये क्या? गिल्सलेट है। ये क्या? पोस्टरल टेल है। अब जानते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में क्या फर्क? कॉर्डेटा जो आगे पढ़ने वाले हैं, नॉन कॉर्डेट्स पहले पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए कॉर्डेट्स में क्या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है। जो कॉर्डेट्स में क्या होता है? डॉर्सल हॉलो नर्व सिस्टम होता है, सिंगल होता है। इसके अंदर जो नर्व सिस्टम होता है कैसा होता है? वो सिंगल होता है। उसके अंदर कैसा होता है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो फाइनल था उसके अंदर क्या होता है? गिल्सलेट होती है, इसके अंदर गिल्सलेट नहीं होती। इसका हार्ट जो होता है वेंटर होता है, इसका हार्ट वेंटर होता है, हार्ट डॉर्सल होता है। इसके अंदर पोस्टरल टेल होती है, इसके अंदर पोस्टरल टेल नहीं होती है। अब जानते हैं फाइलम कॉर्डेटा को क्या किया गया है? फाइलम कॉर्डेटा को बांटा गया दो भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा गया? फाइलम कॉर्डेटा को बांटा गया दो भागों में, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के अंदर। प्रोटोकॉर्डेटा बांटा गया यूरोकॉर्डेटा के अंदर से पहले कॉर्डेटा के अंदर। फिर से बोलो वर्टिब्रेटा क्या होता है? वर्टिब्रेटा वही होता है इसके अंदर नोटोकॉर्ड होता है। सॉरी बोलो, ठीक है। कॉर्डेटा बांटा गया है प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर और वर्टिब्रेटा के अंदर। प्रोटोकॉर्डेटा बांटा गया है यूरोकॉर्डेटा के अंदर और से पहले कॉर्डेटा के अंदर। अब आगे समझते हैं क्या होता है। आइए इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जब देखने जाते हैं हम समझ में आता है कि यूरोकॉर्डेटा को टूनिकेटा भी कहते हैं और क्या आता है साथ में? से पहले कॉर्डेटा आता है। तो जो यूरोकॉर्डेटा होता है इसे टूनिकेटा कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? एस्पेडिया हो गया है, सल्फा हो गया, डॉलियम हो गया। एस्पेडिया हो गया है, सल्फा हो गया है, डॉलियम हो गया। तो पहले कॉर्डेटा को हम लोग एग्जाम्पल आता है बेंचियोस्टोमा, आगे से एम्फियोक्सस और लैंसेट भी कहते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा एग्जाम्पल था कौन सा आता है? एस्पेडिया है, सल्फा है, डॉलियम है। तो पहले कॉर्डेटा एग्जाम्पल क्या आता है? बेंचियोस्टोमा है, जिसे एम्फियोक्सस और लैंसेट भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे बेटा आपने कहा था कि यूरोकॉर्डेटा को टूनिकेटा कहते बता चुका हूँ, उससे पहले कॉर्डेटा बता चुका हूँ कि यूरोकॉर्डेटा से पहले कॉर्डेटा को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा कहते बता चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटोकॉर्डेट्स को जो होते हैं सबमरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड होता है हमेशा सिर्फ लार्वा टेल में होता है। लार्वा की जो टेल होती है यूरोकॉर्डेटा का जो लार्वा होता है उसकी जो टेल होती है उसी से नोटोकॉर्ड पाया जाता है। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में दिखाया गया है ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो हेड टू टेल होता है और ये थ्रू आउट द लाइफ होता है। यूरोकॉर्डेटा एग्जाम्पल क्या होता है? एस्पीडिया है, सल्फा है, डॉलियम है। सेफेलोकॉर्डेटा एग्जाम्पल होते हैं बेंचियोस्टोमा, जिसे एम्फियोक्सस और लैंसेट भी कहते हैं। अब जानते हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा जो होता है मरीन नहीं होता है। ये नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड, बहुत पॉइंट है, वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है और वो भी नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाता है बाय द कार्टिलेजस या फिर बोनी वर्टिब्रेट कॉलम द्वारा। इसीलिए बोला जाता है सारे वर्टिब्रेट जो है कॉर्डेट्स है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो है वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। ये जो डायग्राम देख रहे हो एस्पेडिया का डायग्राम समझ में आ गया? अब समझते हैं ये चार्ट क्या। देखिए वर्टिब्रेटा पढ़ने जा रहे हैं। वर्टिब्रेटा हमने कहा था दो डिवीजन होते हैं, एक होता है अगंथा, दूसरा होता है गैंथोस्टोमेटा। अगंथा मतलब इसके पास जॉ नहीं होते हैं और
गंथोस्टोमेटा इसके बाद जॉ होते हैं। अगंथा के अंदर क्लास आती है वो है साइक्लोस्टोमेटा आती है, जबकि गंथोस्टोमेटा जिसके अंदर जॉ होता है उसमें दो क्लास आती है, पाइसिस की आती है, टेट्रापोडा की आती है। पाइसिस में फिन्स होते हैं, टेट्रापोडा के अंदर लिम्स होते हैं। पाइसिस में दो क्लास आती हैं, कौन कौन सी होती है, कॉन्डोथाइसिस होती है और ऑस्टियोथाइसिस होती है। टेट्रापोडा इसके अंदर लिम्स होते हैं, उनमें कौन सी क्लास आती है, वो आती है एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया और मैमल्स क्लास आती है। अब जानेंगे हम लोग क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। चलिए आगे समझते हैं साइक्लोस्टोमेटा का, जो मैं बोलूँ वो ध्यान से पॉइंट पढ़ लेना। पहला पॉइंट साइक्लोस्टोमेटा का वो है सारे मेंबर साइक्लोस्टोमेटा कैसे होते हैं, वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट पहला पॉइंट। दूसरा बात ये इसके अंदर 6 से 15 पेयर गिल स्लेट के होते हैं जो रेस्पिरेशन काम आते हैं। 6 से 15 पेयर गिल स्लेट के होते हैं जो रेस्पिरेशन काम आते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये साइक्लोस्टोमेटा के अंदर सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है जॉ के बिना। इसके अंदर सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है जो कि विदाउट जॉ होता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इसके अंदर स्केल और पेयर्ड फिन्स नहीं होते, इसलिए लिखा हुआ है डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। इसके अंदर स्केल और पेयर्ड फिन्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये कि इसका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजियस होता है। इसका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है कार्टिलेजियस होता है। छठवां पॉइंट, ये सर्कुलेशन क्लोज टाइप में होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप में होता है। सातवां पॉइंट, ये साइक्लोस्टोम्स होते तो मरीन है, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर की तरफ टू द स्पॉनिंग के लिए। समझ में, जब स्पॉनिंग हो जाती है तो ये फ्यूड से वापस आ जाते हैं। समझ में, 7 पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट जो आता है इसका एग्जाम्पल, पेट्रोमाइजन जिसे लैम्ब्रे कहते हैं, माइक्सिन जिसे हैगफिश कहते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो 1 2 3 का, ये कौन सा पेट्रोमाइजन का डायग्राम है, कैसा होता है, जॉलेस होता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं पाइसेस में डिफरेंस। जिसमें आता है क्लास आती है कॉन्डोथाइसिस की आती है और ऑस्टियोथाइसिस की आती है। कॉन्डोथाइसिस में माना ये जाता है कि वो मरीन होती है, कार्टिलेजियस होती है। ऑस्टियोथाइसिस जो होती है मरीन भी होती है, फ्रेश वाटर भी होती है, लेकिन वो बोनी होती है। इसका माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है, 5 से 7 पेयर होते हैं गिलस्लेट के। इसके माउथ जो होता है टर्मिनल होता है, इसके अंदर 4 पेयर होते हैं गिलस्लेट के। इसके अंदर ओपर्कुलम नहीं होता है, एयर ब्लैडर नहीं होता है, इसके अंदर ओपर्कुलम एयर ब्लैडर दोनों होता है। इसके अंदर प्लेकॉइड स्केल होता है, इसके अंदर सिक्लॉइड स्केल होता है। इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, वी प्रेस होता है, इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ओवी प्रेस होता है। अब समझते हैं एग्जाम्पल। चलिए थोड़ी सी एनसीईआरटी भाषा पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है मरीन एनिमल होते हैं, कार्टिलेजियस होते हैं, माउथ वेंट्रली होता है, नोटोगॉट जो होता है थ्रू आउट द लाइफ होती है, बहुत वन पॉइंट है। गिलस्लेट जो है सेपरेटेड होता है लेकिन ओपर्कुलम नहीं होता है, ठीक, ओपर्कुलम नहीं होता। प्लेकॉइड स्केल होते हैं, बता चुका हूँ मतलब पहले से ही यहाँ पे, ठीक है। एयर ब्लैडर नहीं होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो, ये जो है वो पेट्रिस वाली मछली है, ये जो है स्कॉलिडॉन वाली मछली है, स्कॉलिडॉन पेट्रिस, ठीक। और पॉइंट समझते हैं। इसका हार्ट जो होता है 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है कौन सा होता है, टॉर्पेडो होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन कौन सा होता है, टॉर्पेडो होता है। पॉइजन स्टिंग कौन सा होता है, ट्राइगन होता है। कोल्ड ब्लडेड होता है मछली, तो कोल्ड ब्लडेड तो होगी, प्लाइकोथर्मल होती है। इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें इस क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो मेल होता है उसका पेल्विक फिन जो होता है, इसके अंदर जो मेल्स होते हैं उनका जो पेल्विक फिन होता है बियर करता है क्लैस पर, जो एक तरह से पेनिस का काम करता है। मेल का जो पेल्विक फिन होता है वो बियर करता है क्लैस पर, जो कि एक तरह से पेनिस का काम करता है, और उसका इसलिए इसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वी प्लस होता है। एग्जाम्पल कौन सा था, स्कॉलिडॉन जिसे डॉगफिश कहते हैं, पेस्टिस जिसे सॉफिश कहते हैं, कैरकोडॉन जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, ट्राइगन जिसे स्टिंग रे कहते हैं। फिर से बोलो, स्कॉलिडॉन डॉगफिश कहते हैं, पेस्टिस जिसे सॉफिश कहते हैं, कैरकोडॉन जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, ट्राइगन जिसे स्टिंग रे कहते हैं। अब समझते हैं ऑस्टियोथिसिस के बारे में, समझते हैं, समझ में आ गया। ऑस्टियोसिस में समझ हमको ये आता है कि भैया ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों पाई जाती है। बॉडी स्केलेटन होता है, माउथ होता है, टर्मिनल होता है, 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, कवर्ड होता है ओपर्कुलम से, सिक्लॉइड स्केल्स होते हैं, एयर ब्लैडर सिक्लॉइड स्केल्स होते हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, हार्ट 2 चैम्बर का होता है, कोल्ड ब्लैडर होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओविपरस होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। मरीन एग्जाम्पल कौन सा आता है, एक्सोसिटस मतलब आता है फ्लाइंग फिश आता है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स आता है। फ्रेश वाटर में क्या आता है, लेबियो है, कटला है, क्लेरियस है। लेबियो मतलब होता है राहु, क्लेरिया मतलब क्लेटला मतलब होता है कटला, क्लेरियस मतलब होता है मगर, ठीक है, क्लियर, ठीक। एक्वेरियम मतलब क्या होता है, एक्वेरियम में आते हैं बेटा, बेटा मतलब होता है फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम होता है एंजल फिश। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला है एक्सोसेटिस मतलब होता है फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, और फ्रेश वाटर में पाया जाता है कौन सा, लेबियो से रहू होता है, कटला मतलब कटला होता है, क्लेरियस मतलब मगर होता है, एक्वेरियम में होता है बेटा, बेटा होता है फाइटिंग फिश होता है, पेट्रो पायलट होता है वो एंजल फिश होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये हिप्पोकैम्पस और ये कौन सा कटला है, क्लियर हो गया। चलिए अब समझ लेते हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया में हमने कहा था भैया ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। इनके अंदर 2 पेयर होते हैं, लिम्स के होते हैं। इनके अंदर 2 पेयर होते हैं लिम्स के, हेड और ट्रंक होता है, नेक नहीं पाया जाता है, सिर्फ हेड होता है, ट्रंक होता है, कोई नेक नहीं पाया जाता है। टेल पाई जाती है, टेल भी कुछ में टेल पाई जाती है, समझ में आ गया, टेल पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, टेल भी पाई जाती है। एम्फीबियस स्किन होती है, मॉच होती है, इसलिए इसका कोई स्केल नहीं पाए जाते हैं। आइज लिड होती है। टिम्पैनम जो होता है वो ईयर रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है रिप्रेजेंट करता है कॉमन चैम्बर जिसे कहते हैं क्लोका कहते हैं। रेस्पिरेशन जो है गिल्स द्वारा भी होता है, लंग्स द्वारा भी होता है और स्किन द्वारा भी होता है। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है।
कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओविपरस होता है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल समझ जाते हैं तो बूफो को टोड कहते हैं, राना को फ्रॉग कहते हैं, हाइला को ट्री फ्रॉग कहते हैं, सलामेंडर को सलामेंडर कहते हैं, इस्थियोपिथेकस को लेमुलस एम्फीबिया कहते हैं। ये कौन सा सलामेंडर और ये कौन सा राना है। जो फ्रॉग की आर्थोसिस्ट होते हैं ये समझने का प्रयास करते हैं। जो फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल और बर्ड्स और मैमल्स जो हैं किन्हें कहते हैं एमनियॉट और किन्हें कहते हैं एनामनियॉट। जो फिश और एम्फीबिया होता है इसे एनामनियॉट कहते हैं। जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, जो फिश और एम्फीबिया होता है इसे एनामनियॉट कहते हैं। जो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं इसे एमनियॉट कहते हैं। जो एनामनियॉट होते हैं इनके अंदर 10 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं, जो कि एमनियॉट्स होते हैं इनके 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। फ़र्क ये होता है कि जो जो फिश वाला होता है उसे कहते हैं कि प्रोनेफ्रॉन्स कहते हैं, लार्वा स्टेज। एम्फीबिया को क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रॉन्स कहते हैं। जबकि जितने भी एनिमल्स होते हैं उसे मेटानेफ्रॉन्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो बेसिकली फिश को हम लोग प्रोनेफ्रॉन्स कहते हैं, एम्फीबिया को बेटा हम लोग कहते हैं मीजोनेफ्रॉन्स कहते हैं। ये सब एनामनियॉट्स होते हैं, इनके अंदर 10 पेयर नर्व्स होती है। जो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स एमनियॉट होते हैं 12 पेयर नर्व्स होती है, मेटानेफ्रॉन्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं रेप्टाइल। चलिए यहाँ से आगे समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है क्लास रेप्टाइला। क्लास रेप्टाइला माना जाता है कि ये क्रीपिंग करते हैं, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है इनके। इनकी स्किन होती है ड्राई होती है, कॉन्फर्ड स्किन होती है, एपिडर्मल स्केल और क्यूट और स्क्यूट्स होते हैं। इनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, टिम्पैनम ही होता है जो कि एक तरह से ईयर का काम करता है। माना जाता है रेप्टाइल तो चीफ चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल जो होता है वो फोर चैम्बर हार्ट होता है। एनिमल जो रेप्टाइल होते हैं कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, प्लॉयकोथर्मिक होते हैं। जो स्नेक और लिजार्ड होते हैं, जो स्नेक और लिजार्ड होते हैं शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट। जो स्नेक और लिजार्ड में होता है वो अपनी कैची जो है मतलब स्किन जो है वो उतारने की दम रखते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जैसा होता है इंटरनल होता है, ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट जैसा होता है डायरेक्ट होता है। अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं रेप्टाइल्स के। रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल आता है चिलॉन, क्योंकि चिल्लाता है ये टर्टल है, टर्टल चिल्लाता है इसका नाम क्या चिलॉन पड़ गया। टॉर्टोइस का टेस्टिडो है, कैमलियन का ट्री लिजार्ड है, कैलोट्स का गार्डन लिजार्ड है और हेमिडेटाइलिस का वॉल लिजार्ड है। फिर से बोलो, फिर से चलिए फिर से ध्यान समझने की कोशिश करो जरा। मैंने कहा था कैमलियन जो है ट्री लिजार्ड होता है, कैमलियन जो है ट्री लिजार्ड होता है, कैलॉट जो है गार्डन लिजार्ड होता है, कैलॉट जो है गार्डन लिजार्ड होता है, हेमिडेटाइलिस जो है वॉल लिजार्ड होता है। फिर से बोलो, हेमिडेटाइलिस वॉल लिजार्ड है, कैलॉट जो है गार्डन लिजार्ड है, कैमलियन जो है ट्री लिजार्ड है। क्रोकोडाइल जो होता है क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर जो है एलिगेटर है, पॉइजनस स्नेक जो है वो नाजा है। बोलो, पॉइजनस स्नेक जो है नाजा है जिसे कोबरा कहते हैं, बंजारस जो है क्रेट है। जो पॉइजनस स्नेक है वो नाजा है, कोबरा है, बंजारस है सेक्रेट कहते हैं, वाइपरा को वाइपर कहते हैं। नाजा कोबरा है, बंजारस को क्रेट कहते हैं, वाइपरा को वाइपर कहते हैं। ये हो गया पूरा काम खत्म। तो थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम समझने में हमने कहा था ये जो है ये क्या है, कैमलियन है, सॉरी ये कैमलियन है, ये क्या क्रोकोडाइल है, ये चिलॉन है और ये नाजा है। ये कैमलियन है, ये कैमलियन है, ये क्रोकोडाइल है, ये चिलॉन है। हाँ समझ में आया, ये क्रोकोडाइल है, ये चिलॉन है, क्योंकि ये क्या है चिलॉन मतलब क्या है, चिल्लाता है ना, टर्टल है। ये क्या इसने क्या मतलब कौन सा कोबरा, कोबरा का कौन नाजा है। ये कौन सा है, ये कैमलियन है। समझ में आ गया। आगे हम समझने जा रहे हैं क्या नाम है एप्स का। एप्स हमेशा हेट्रोसिलस होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा हेट्रोसिलस होते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स जो होते हैं एप्स होते हैं, इसको बर्ड्स कहते हैं, प्रेजेंस होता है फेदर्स का और इससे फ्लाई कर सकते हैं। ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड्स का नाम क्या है, ऑस्ट्रिच है, ठीक है। जितने बर्ड्स होते हैं उनके अंदर बीक होती है, इसे चोंच कहते हैं सब और उनके जो फोलियम होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं विंग्स के अंदर। जो हिंडलिम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्केल्स होते हैं। हिंडलिम के अंदर क्या होता है, स्केल्स होते हैं और वो मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर द वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड होती है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड जो कि बेस ऑफ टेल प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एंडोस्केलेटन होता है फुली मॉडिफाइड होता है, बोनी होता है ऑफ द लॉन्ग बोन्स और इसमें हॉलो होते हैं, एयर कैविटी न्यूमेटिक होती है। समझ में आ गया। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का कैसा होता है, उसमें 2 चैम्बर होते हैं, क्रॉप और होता है, हार्ट 4 चैम्बर होता है, वार्म ब्लडर होते हैं इसलिए होम्योथर्मस भी कहते हैं, ठीक है। स्केल्स जो होते हैं हेडलिम पे और बर्ड्स ये इंडिकेट करता है उसकी रेप्टिलियन इंडस्ट्री को। रेप्टिलियन बोलिए रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, रेस्पिरेशन जो है लंग्स के द्वारा होता है। और इसमें जो एयर सैक होते हैं, एयर सैक जो है कनेक्टेड होते हैं टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो ओविपेरस होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, हमेशा इंटरनल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। इसमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ओविपेरस तो सब जानते ही हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्स के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, ठीक है, इंटरनल होता है। देयर ओविपेरस, ठीक है, इंटरनल होता है, ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल कॉर्वस मतलब क्रो होता है, कोलम्बा मतलब पिजन होता है, पिसिटुरकुला मतलब होता है पैट होता है, स्ट्रियो मतलब ऑस्ट्रिच होता है, पावो मतलब पिकॉक होता है, एस्पेंडिकुस मतलब होता है पेंगुइन होता है, नेफ्रॉन मतलब होता है वल्चर होता है। थोड़ा सा डायग्राम समझ लो, डायग्राम समझ देखने को आसानी होगी। जैसे कि
जैसे कि ये क्या है, ये नेफ्रॉन है, ये क्या है, नेफ्रॉन वल्चर है, ये क्या है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या कहते हैं, स्ट्रियो कहते हैं, ये क्या है, पैरेट, इसे कहते हैं कि पिस्टिकुला कहते हैं, ये पिजन है, पिजन, ये कौन सा है, पिकॉक है, पिकॉक कहते हैं क्या, पावा कहते हैं, ठीक है। माना ही जाता है कि जो कंगारू है हेजडॉग है, कंगारू है, हेजहॉग है, डॉल्फिन है, और क्या है, लॉरिस है, कि बट द यंग वंस होता है, क्लियर है। मैमेलियन यहाँ समझने की जरूरत नहीं, ये कैसे होता है, ये एसिलस होते हैं। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, दो पेयर लिम्स होते हैं, एडेप्टिव होता है वॉकिंग रनिंग के लिए। इसके डायग्राम बहुत ध्यान से समझ लो, जैसे कि ये जो है वो ऑर्थोथेसिस होता है, ये कौन सा है, ये जो है मैक्रोपस है, ये तो ब्लैनोपेट्रा है, और ये कौन सा, पेट्रोपस है, फिर से बोलो, ऑर्थोथेसिस है, मैक्रोपस है, पेट्रोपस है, ब्लैनोपेट्रा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये कैसे होते हैं, होमिथेलियस होते हैं। ओविप्रेस इसमें अंदर एक ही होता है, कौन सा होता है, प्लेटिपस। प्लेटिपस का दूसरा नाम बताइए क्या होता है, वो होता है ऑर्थोथाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैमल्स के अंदर सिर्फ एक ही ओविप्रेस होता है, कौन सा होता है, प्लेटिपस होता है, इसका नाम क्या होता है, ऑर्थोथाइसिस होता है। वीप्रेस कौन सा होता है, मैक्रोपस, जिसे कंगारू कहते हैं। पेट्रोपस जो होता है वो फ्लाइंग फॉक्स होता है। पेट्रोपस कौन सा होता है, फ्लाइंग फॉक्स। डेल्फिन का नाम क्या होता है, डेल्फिन जो होता है कॉमन डॉल्फिन होता है। ब्लैनोपेट्रा जो है ब्लू व्हेल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लेटिपस जो है वो ओविप्रेस होता है, इसका नाम क्या है, और इनको समझ में आ गया, चैप्टर हो गया।